दूसरी बात, हमारे लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये होगी कि कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस का सिंबल किसको मिल रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि प्रियंका मनोज अग्रवाल को यहाँ से टिकट मिलती है तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये आज तक खड़े रहे। ये उधर पार्टियों में नहीं गए कि उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाओ, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ जाओ, फिर दोबारा से टिकट नहीं मिलता है तो फिर दोबारा चले जाओ। तो ये वो लोग नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ही लोगों को मिले जो अड़िग हैं, डटे हुए हैं। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आई कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने बल्लभगढ़ सीट से प्रियंका मनोज अग्रवाल के लिए टिकट की मांग उठा दी है। पूनम पंडित उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं और किसान आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने अन्नदाताओं की आवाज उठाई है, उसको लेकर हरियाणा में भी पूनम पंडित के काफी समर्थक हैं। पूनम पंडित ने आज बल्लभगढ़ पहुंचकर कांग्रेस नेत्री प्रियंका मनोज अग्रवाल से मुलाकात की और कहा कि प्रियंका अग्रवाल एक मेहनती और पार्टी के प्रति समर्पित नेत्री हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि प्रियंका को बल्लभगढ़ से कांग्रेस का टिकट मिले। बस मैं यही कहूँगी कि जो कांग्रेस की नींव रखने वाले लोग हैं वो भी आज इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आज भी सशक्त हैं और रहने चाहिए और आगे एक्टिव रहे राजनीति में। क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस का किस तरह से टक्कर देखने को मिलेगी? हरियाणा जो है अपने आप में एक विचित्र राज्य है। हरियाणा ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया और कांग्रेस ने भी हरियाणा को बहुत कुछ दिया। तो आने वाला समय जो है हम कह सकते हैं बिल्कुल खुले मन से कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस की हरियाणा में। जिस तरीके से मनोज अग्रवाल चुनाव, देखिए, मैं यही कहूँगी बल्लभगढ़ की सीट को लेकर के और तमाम जिस प्रभार क्षेत्र से मैं आती हूँ हरियाणा के, मैं उसको भी कि हमारे जो कार्यकर्ता मेहनत करेंगे वो फल पाएंगे। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि प्रियंका मनोज अग्रवाल को यहाँ से टिकट मिलती है तो हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये होगी कि कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस का सिंबल किसको मिल रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी बात, मैं सभी को यही चीज़ बोलती हूँ हमेशा से कि जब तक हमारी लड़ाई रहती है, जब तक किसी एक को टिकट नहीं मिल जाता, लेकिन फिर भी ऐसे मेहनती लोगों को तो सब लोग चाहते ही हैं। तो हम भी चाहेंगे कि मेहनत करने वाले लोगों को पार्टी नज़र में रखे और युवाओं को मौका दे, जिससे कि हम आगे तक की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ सकें और आने वाले समय में 29 में जब चुनाव हो तो और ज़्यादा हम बेहतर तरीके से उसको लड़ें। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जब कभी भी संगठन की होती है, पार्टी के किसी भी व्यक्ति की अगर होती है तो अच्छी बात है, हम सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता तो यही है कि संगठन किसको टिकट दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का यहाँ से टिकट होगा और हम जब भी इनको चुनाव लड़ाएंगे और इन लोगों का खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है या कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी मनोज भैया ऐसी दिक्कत आपको आने वाली है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रहा तो तब भी हम चुनाव लड़ेंगे कि हम ये हमारे वो भरोसे वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं कि ये आज तक खड़े रहे। ये उधर पार्टियों में नहीं गए कि उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाओ, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ जाओ, फिर दोबारा से टिकट नहीं मिलता है तो फिर दोबारा चले जाओ। तो ये वो लोग नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसे ही लोगों को मिले जो अड़िग हैं, डटे हुए हैं। पूनम पंडित ने प्रियंका से मुलाकात से पहले संयुक्त किसान मजदूर संगठन की बैठक में भी हिस्सा लिया और किसान नेताओं के जरिए चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने वादा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी और साथ ही तमाम जायज मांगों को भी पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूनम पंडित ने इस दौरान खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर भी आवाज बुलंद की। देखिए, मेरी जो आज की मीटिंग थी वो मेरी नॉन पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग थी और वो किसानों की, जो हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं जिन्होंने इस देश के बड़े आंदोलन को आज़ादी के बाद से खड़ा किया है, सबसे बड़ा आंदोलन, वो उनकी मीटिंग थी। उसमें हम लोगों की भागीदारी थी। हम लोग भी चाहते हैं कि किसान संगठन हमारे साथ में आए, हरियाणा में ही नहीं, तमाम जितने भी राज्यों में, 5 राज्यों में फिर से चुनाव है 24 में, तो सभी राज्यों में आए। तो वही एक अपना प्रयास है कि हम पार्टी के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। तो पार्टी जो है हमारी बात को सुने और जो किसानों की मांगे हैं जो शुरू से चलती आ रही, जैसे कि राहुल गांधी जी ने बताया भी, इस चीज़ को बोला है कि हमारी सरकार आती है तो हम एमएसपी देंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं उनके बीच में जो है एक एज ए किसान संगठन की, संयुक्त किसान मजदूर संगठन जो मेरा नॉन पार्टी पॉलिटिकल है, मैं चलाती हूँ, तो उसकी हैसियत से मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
तो मैं वहाँ पे गई और मैंने उस मीटिंग को भी अटेंड किया। तो जो हम पहले से ही करते आए, ऐसा नहीं है हमारे लिए ये सब चीज़ें नई हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव है और ऐसे ऐसे मंत्री हरियाणा में हैं जिन्होंने बेटियों को प्रताड़ित किया है, चाहे वो खेल मिनिस्टर लगा लीजिए या फिर ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां लगा लीजिए, कि ऐसा सांसद जो WFI में बैठ कर के लड़कियों को प्रताड़ित करता है, उनका उत्पीड़न करता है, या फिर मुख्यमंत्री पूर्व खट्टर जी लगा लीजिए जिन्होंने किसानों के लिए अनर्गल बातें कही हैं। तमाम ऐसे लोग, मतलब ऐसे नमूने ज़्यादातर मैं देखूं तो हरियाणा में जो बहुत सारे भाजपा में भरे हुए हैं। तो उसी के लिए एक चुनावी प्रतिक्रिया है जो हम निभा रहे हैं और एक नियम है कि कायदा है कि अब आप अगर आप चल रहे हो तो आप संगठनों को साथ लेकर के चलिए, खास करके किसान संगठनों को, क्योंकि अभी जब चुनाव हुआ था 2024 में लोकसभा का, तो उस चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट डाला गया था। हम चाहते हैं कि जो भाजपा के खिलाफ वोट डाला गया इंडिया गठबंधन को, तो वही प्रतिक्रिया हमें देखने को हरियाणा में मिल रही है जो चुनाव से पहले रुझान आ ही जाते हैं। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर दावेदारी की कवायद शुरू हो गई है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस नेत्री प्रियंका मनोज अग्रवाल भी टिकटार्थियों की रेस में है। ऐसे में आज पूनम पंडित का उनसे मिलना और कैमरे पर टिकट देने की अपील करना कहीं न कहीं प्रियंका के सियासी कद को और मजबूती देगा। बल्लभगढ़ से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।